नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पूर्णिया जिला के पूर्णिया कला भवन प्रेक्षागृह में आज 29 नवंबर को जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन समाहरणालय पूर्णिया के द्वारा करवाया गया। युवा उत्सव कार्यक्रम 30 नवंबर तक चलेगा। 29 नवंबर को चित्रकला एवं प्रदर्शनी, हस्तशिल्प, मूर्तिकला, छायाचित्र, कथक, भरतनाट्यम, वाद्य यंत्र प्रतियोगिता के प्रतिभागियों ने भाग लिया। गौरतलब हो कि 30 नवंबर को 11 बजे सुबह से वक्तृता, लोक गाथा, समूह गीत, एकांकी नाटक, समूह लोक नृत्य प्रतियोगिता के प्रतिभागी भाग लेंगे। फिर संध्या काल में सभी विजेता प्रतिभागियों को जिला पदाधिकारी महोदय व अन्य पदाधिकारी महोदय के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आपको बताते चले कि बिहार के सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। सभी जिला में सभी विधा में चयनित प्रथम प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भेजा जाएगा और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में चयनित प्रथम आए प्रतिभागियों को राष्ट्र स्तरीय युवा महोत्सव में भेजा जाएगा। आपको यह बता दें कि इस तरह के कार्यक्रम निश्चित तौर पर जिला प्रशासन और बिहार राज्य तथा राष्ट्र के द्वारा आयोजित युवा महोत्सव प्रतिभागियों को आगे बढ़ाने का और निखारने का मौका देती है, जिससे आने वाले समय में प्रतिभागी अपने अपने क्षेत्रों में मुकाम हासिल करने के लिए सबल हो पाएंगे। 2022 में आप भाग लेने आए हैं, तो किस विधा को लेकर के यहाँ पे आए हैं? जी, मैं जूही कुमारी पूर्णिया से और मैं हस्तशिल्प से आई हूँ और मैंने यहाँ पे लगभग जो है वेस्ट मटेरियल की चीज़ों से क्राफ्ट बनाया है और मैंने जो भी चीज़ें बनाई है उसका उद्देश्य दो है। एक तो अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और घर की साज सज्जा के लिए, तो ये दोनों चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पर्यावरण को एक तरह से साफ रख सकूँ। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बांस की कमाटी से जिससे सूप वगैरह बनता है उसका बच गया था बनते हुए, तो मैंने उसे बनाया है फूल और यहाँ पुआल से बनाया है मैंने जो गाय भैंसों का चारा होता है उससे। और ये आप देखते हैं कि फ्लैग जो यूज होता है बैनर लगने के बाद वो फेंक दिया जाता है, रोडों पे इधर उधर फेंका हुआ मिलता है। मैंने उसको कटिंग करके एक नाइट लैम्प का शेप दिया है जो कि आप सजावट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। आए हैं यहाँ पे आप जिला स्तरीय युवा उत्सव 2022 में पेंटिंग को लेकर आए हैं। अच्छा, क्या खासियत है आपके पेंटिंग में? थोड़ा सा आप अपने पेंटिंग के विषय में बताएं। नेचर का आपने कॉपी किया है। अच्छा, तो यानी नेचर को आप हूबहू उतारना चाहिए। क्या नाम है आपका? पिंकी कुमारी। कहाँ से आए हैं आप? हम माधोपारा पूर्णिया। माधोपारा पूर्णिया। पेंटिंग सारा यहाँ पे मैं अपना लगाई हूँ। अच्छा, ये पेंटिंग को लेकर के आए हैं। ये पेंटिंग क्या कहना चाह रहा है अपने क्या संदेश दे रहा है ये पेंटिंग? इसमें तो नेचर से देख के बनाया हुआ है, तो मतलब नेचर से देख के कॉपी करने के लिए हम लोग खुद करते हैं नेचर से देख के कॉपी। अच्छा, और मतलब कॉपी वर्क हम लोग यूज़ नहीं करते, बस नेचर से देख कर बनाते हैं। नेचर को देख करके बनाते हैं, आप कॉपी वर्क यूज़ नहीं करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? वर्षा रानी रामबाग से हैं। रामबाग से हैं आप। क्या विधा लेकर के आए हैं आप और यहाँ पे आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका? मेरे पेंटिंग सब कुछ देखे जाने की पेंटिंग करते हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं वो देखे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है आपका मेघना करवाकर जी। मेरा एक पेंटिंग का मोस्ट ये टॉपिक है जो कि पेंटिंग का नाम दिए हैं गांव की उन्नति और जल जीवन हरियाली। इस पेंटिंग में मैंने एक गांव दिखाया है। पहले हुआ करता था कच्ची सड़क, जो अब की पक्की सड़क बन रहा है गांव में, और पहले बैल से जोता जाता था खेत को, अब जो है ट्रैक्टर आ गया है। और पहले क्या होता था ना, घर अंधेरा हुआ करता था, अब जो है बिजली पहुँच रही है गाँव। और पहले आंगनबाड़ी हुआ करता था, अब गाँव में भी हाई स्कूल खुल रहे हैं। चापाकल से पहले पानी होता था, अब जो है नल के द्वारा आता है। और पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, अब जो है हॉस्पिटल वगैरह आ गए। तो इस पेंटिंग के माध्यम से हम अपने गांव की उन्नति को दिखा रहे हैं। और इसी पेंटिंग और एक है जो गांव का पेंटिंग है, मेरा खुद का क्रिएशन है। जो मैंने अपना नानी गाँव गया था
तो वहाँ पे मैंने देखा था इस चीज़ को, फिर उसके बाद मैंने इस पे बनाया। एक तरह से कह सकते हैं नेचर से मैंने कॉपी करके फिर इस पे बनाया। तो ये तो भारत सरकार के पक्ष में आप दे रहे हैं कि भारत सरकार जो कर रही है, भारत सरकार का जो योजना है या बिहार सरकार की जो योजना है, उसी पेंटिंग को ये पेंटिंग के माध्यम से आप दर्शाना चाहते हैं। पेंटिंग के माध्यम से उस चीज़ को दिखाने का प्रयास किए हैं इस कॉम्पिटिशन में, जिला स्तरीय युवा उत्सव के अवसर पे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता है। कहाँ से आए हैं? बनमनखी पूर्णिया। किस विधा से हैं आप? हम पेंटिंग से तथा मूर्ति कला से जी। पेंटिंग से और मूर्ति कला से। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा आयुष रॉय। कहाँ से आए हैं आप? भट्टा दुर्गावाड़ी पूर्णिया। भट्टा दुर्गावाड़ी पूर्णिया। जी, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये जो युवा उत्सव होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे जो नए प्रतिभाशाली युवा हैं, 18 से 35 वर्ष के युवा के बीच प्रतियोगिता श्रेणी में उसे उत्तीर्ण करवा कर उनके विभिन्न कला विधाओं में उन्हें अलग पहचान देने की कोशिश होती है। और ये कोशिश न केवल जिला स्तर पर होता है बल्कि राज्य स्तर पर भी होता है, और फिर राज्य स्तर से राष्ट्र स्तर तक होता है। कई लोग विजित होते हैं, विजित प्रतिभागियों को कई बार सम्मान मिलता है, काम मिलता है, उन्हें नई ऊंचाई मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग राष्ट्र फलक पर अपनी छाप छोड़ने के बावजूद एक तरह से उपेक्षित हो जाते हैं। मैं खुद बात करूं अपने पूर्णिया माटी की, तो यहाँ से एकमात्र बिहार को एकमात्र समूह लोक गायन में गोल्ड मिला है, और उसके जो कलाकार हैं इसी पूर्णिया माटी से है, पूर्णिया महिला महाविद्यालय के कलाकार थे। लेकिन अब तक उन लोगों को वो सम्मान, वो मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, जबकि उसने बिहार को पहला गोल्ड दिया था समूह लोक गायन के क्षेत्र में। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो इसी माध्यम से उभर कर आते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा त्रिदीप सिंह। युवा उत्सव के माध्यम से उन्होंने कई काम किए, और काम करते करते आज किलकारी जैसी संस्था के वो सहायक समन्वयक अधिकारी हैं और कई राष्ट्र स्तर पर काम कर रहे हैं। तो किसी को कुछ मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, लेकिन बावजूद इसके ये युवा उत्सव होना चाहिए और होते रहना चाहिए, क्योंकि पहली सीढ़ी जो है चढ़ने का मौका लोगों को यहीं से मिलता है। उसके बाद आप कला के क्षेत्र में अपनी विधा में कहाँ जाते हैं, अपने फलक पर कहाँ पहुँचते हैं, ये आपके जज्बे पर निर्भर करता है। प्रत्येक वर्ष आपकी टीम भी इसमें भाग लेती रही है, क्या इस वर्ष भी आपकी टीम भाग ली है? देखिए, पिछले कई वर्षों से हमारी टीम इसमें आती रही है रंगमंच के क्षेत्र में, और विभिन्न विधाओं में भी मेरी टीम के लोग आते रहे। लेकिन अभी के दौर में जिस तरह का ये है, कई बार होता है कि कई चीज़ें ऐसी आ जाती है कि हमारे मन अनुकूल नहीं होता है, तब छूट हो जाते हैं। कई बार हमारी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती है कि हम कार्यक्रम कर पाए। आज टीम मेंबर्स के सारे, किसी की परीक्षाएं हैं, किसी के नौकरी में कोई चला गया है, कोई कुछ चला गया है, तो तमाम परिस्थितियों को देखते हुए एकजुटता समय पर नहीं होने की वजह से हम इस बार अपना कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम हमारी प्रतियोगिता श्रेणी में हम बाहर हैं। जी, आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम गोविंद कुमार हुआ, और मैं पूर्णिया में संस्कृति कर्मी के तौर पर, रंगकर्मी के तौर पर लंबे वर्षों से काम कर रहा हूँ। सर, ये जिला स्तरीय युवा उत्सव प्रत्येक वर्ष होता है जिला स्तर पे, और फिर राज्य में लोग जाते हैं। तो सर, इससे क्या संदेश जाता है और क्या लाभ मिलता है? कला संस्कृति है, और कला संस्कृति में नए जनरेशन को प्रमोट किया जाता है। जी। हमारी धरती या पूरे भारत की धरती जो है काफ़ी क्रिएटिव है, और हमारा छोटी सी जो जगह है पूर्णिया, यहाँ के लोगों को भी तो प्रमोशन चाहिए, आगे बढ़े हर विधा में, पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक, एक्टिंग, नाटक। तो इन विधाओं के ऊपर बिहार सरकार काम करवाती है। हर साल युवा उत्सव मनाते हैं ये लोग, फिर यहाँ से जीत करके पटना के बाद फिर जिस भी राज्य में होता है वहाँ जाते हैं, शिरकत करते हैं, और ऐसा होने से कलाकारों में मनोबल बढ़ता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ये होना चाहिए, हम बधाई देते हैं सरकार को। सर, इससे कलाकार आगे बढ़ते हैं या फिर यहीं तक सीमित रह जाते हैं, इनके खाका पूर्ति होती है? नहीं, खाका पूर्ति तो ये प्रशासन समझे कि क्या है, लेकिन कलाकारों को तो इससे फ़ायदा होता ही है। कलाकार कहीं न कहीं से लाभान्वित होते हैं, और जो प्रगतिशील हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो यहीं तक रहना चाहते हैं वो यहीं रहेंगे। नमस्कार।